आईएमटी गाजियाबाद के गुरुकुल हॉल में देश की द्वितीय नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली के मानसून सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामचीन खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजित असेंबली में खेल संस्कृति के विकास के लिए प्रस्तावित प्रयासों पर चर्चा की गई। नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली के मानसून सत्र में कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कुछ प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के मानसून सत्र के 3 प्रस्ताव पास। सभी यूनिवर्सिटी में खेल में स्नातक पर एक अलग कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा प्रणाली में खेलों पर अध्याय और पुस्तकों का अनिवार्य समावेश हो। स्कूल के पुस्तकालयों में खेल साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर। नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली को संबोधित करते हुए कनिष्क पांडे ने बताया कि खेल का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, न कि शारीरिक शिक्षा का अधिकार। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का मुख्य उद्देश्य है टॉप स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, टॉप एकेडमिशियंस और जो और लोग हैं जो सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हमारी तरफ से स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर आईएमटी गाजियाबाद की तरफ से कुछ प्रपोजल, जो भी रिसर्च होती है, स्टडी होती है, उसके थ्रू हम कुछ प्रपोजल्स यहाँ पर प्रपोज करते हैं। उसके ऊपर डिस्कशन होता है। इंडियन पार्लियामेंट की तरह उसके ऊपर वोटिंग होती है और जो भी पारित किए जाते हैं प्रपोजल्स, उसको हम सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को प्रेषित करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वहीं नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली में अशोक ध्यानचंद ने आज के बच्चों के शारीरिक मानसिक रूप से विकास के लिए अभिभावकों को बच्चों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे खेल मैदान पर खेलने न जाकर मोबाइल और टीवी में अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कर खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को खेलों के गुण से अवगत कराना चाहिए। असेंबली का यही मकसद है कि हमारे उन जगहों पर, उन गाँव से, उन रिमोट एरिया से जहाँ पर खेलों की बयार नहीं निकली है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको हेल्प करना, उनको सुविधाएं देना और उन बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो देश के लिए आने वाले वक्त में वो मेडल्स स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के जीतें। तो ये एक इनका बहुत अच्छा प्रयास है जिसके अंदर शामिल होने का मुझे मौका मिला है। और इन्होंने, इस संस्था ने कई गांव अडॉप्ट किए हैं और उन गांवों से रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो इस संस्था का जो उद्देश्य शुरू में था, उसका फल जो है, उसका रिजल्ट अब आने शुरू हो गए। तो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर कनिष्क पांडे जो है इस काम को कर रहे हैं और उनके पूरे सहयोग इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए मैं सारे गाजियाबाद और आईएमटी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके जागरूक करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए छात्रों के लिए क्या नए उपाय कर रही है? छात्रों के लिए नहीं, गाँव के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए जहां पर खेल की सुविधा मौजूद नहीं है, ये संस्था उनको गोद लेकर अडॉप्ट करने के बाद वहाँ सुविधाएं दे रही ताकि वो बच्चे आगे बढ़कर खेलों में अपनी रुचि बढ़ाते हुए देश के लिए मेडल हासिल कर सकें। बता दें कि इस असेंबली का आयोजन आईएमटी गाजियाबाद और स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका मकसद ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने की पहल है, ताकि आज के मोबाइल और टीवी की दुनिया से बाहर निकलकर खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।